संबंध भगवान के साथ स्थापित करके हम अपने जीवन के निर्वाह करने का प्रयास करें, ये हमारा और आपका कर्तव्य है। और ऐसे ही पति भाव से किसने भजा है? त्रेता के समय में हनुमान जी ने भजा। आप लोग कथा में सुनते होंगे, एक बार जानकी मैया मांग में सिंदूर लगाया। माताओं के श्रृंगार के बारे में माताएं जानती हैं कि यहाँ तिलक या कुमकुम लगाने से क्या होता है, कि मांग में लगाने से क्या, हाथ में मेहंदी का क्या अर्थ होता है, पाँव में, ये आप जानते हैं। और उस समय मैया जानकी जब मांग में सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी गए। हनुमान जी जाके कहने लगे, मैया मांग में सिंदूर क्यों लगाना? चल हट गए नटखट, क्योंकि माँ उन्हें बेटा मानती थी जानकी मैया। चल हट गए नटखट कहे। जब मैं श्रृंगार करते हूँ कुछ भावों को लेके आ जाते, बोले बताओ ना मैया मांग में सिंदूर क्यों लगाए? तो मैया कहने लगी, जानकी मैया बेटा हनुमान, ये सदवाओं की सुहाग की निशानी है। सदवा का अर्थ क्या होता है? सुहागा। सदवा के निशानी है कि मांग में सिंदूर लगाने से पति की आयु में वृद्धि होती है। तो हनुमान जी कहे, अब अगर मांग में सिंदूर लगाए में अगर आयु की वृद्धि होते तो मैं एक रात का निकाल कस के लगा जेखर से राम जी मोर पति है, ओखर शरीर, अरे भाई ओखर शरीर का ओखर आयु की वृद्धि हो जाए। अतका सुनी हनुमान जी अयोध्या दुकान में चल दी, टीपा टीपा झूला डरी, बोरा बोरा बंधन सब लोग फेंक डरी, देह भर लगा डरी, जुगुर जुगुर आंखी भर दिखत रहा। पूरा अयोध्या वाले दौड़े, चलो चलो हनुमान जी दर्शन करने, चलो चलो हनुमान जी दर्शन करने, चलो चलो हनुमान जी दर्शन। अरे हनुमान जी के रोजे दर्शन होते, का विशेष आज फैंसी ड्रेस लगे है, कहा जुगुर जुगुर आंखी भर दिखत रहे। अब दरबार में राम जी आए। राम जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान एक रंग रंग के चरित्र कर, ये क्या है? आप तो मेरे पति हो ना। राम जी कहे, तोर पति? ओनली सीतापति हूँ। कहे, नहीं नहीं आप मेरे पति हो ना। मांग में सिंदूर लगाने में पति की आयु में वृद्धि होती, माँ ने ऐसा कहा। तो राम जी कहे, बने पता ही से जानकी कहे, इसलिए मैंने तन में लगा लिया है प्रभु, आपके अवर्धा बाढ़े तो बने कस के बाढ़े, कहे आप मेरे पति हो ना। कितना सुंदर भाव है। पति भाव से हनुमान जी ने राघवेंद्र सरकार को भजाए। इसलिए आज भी हम नित्य उन्हें चोला चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मनाते हैं और भगवान के शरीर पे बंधन लगाते हैं। कैसे कि बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया और सोने से जड़ी लंका को पल में जला दिया। बजरंग बली की बजरंग बली
सीताराम है। बजरंग बली बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, हे भगवान जगह हाथ उठा तोला उठा दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। ये शरणागति, हाथ ऊपर करना शरणागति, सेल्फ सरेंडर। और श्याम श्याम सब कहते हैं कि श्याम श्याम सब कहे कि राधे कहे न को, कि एक बार जो राधे कहे कि कोटि यज्ञ फल हो। एक बार राधा नाम उच्चारण, इसलिए हमें उच्चारण करना चाहिए भगवान का कोई एक नाम। और बिना राधा के सच भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? बिना राधा के भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होंगी? मैं आपको बताऊं, राधा रानी वृंदावन की कौन है? वो ठकुरानी है। हाँ, वो मालकिन है। और कन्हैया कौन है? वो संपत्ति है, धन है।
अब धन किसी को मांगना होगा तो किन से मांगना पड़ेगा? मालकिन से ही तो मांगना पड़ेगा। तो कृष्ण की भक्ति मालकिन कौन है? राधा रानी, वही देती। अब वृंदावन में 2-3 ही तो ठकुरानी हुई, एक ब्रजरानी हुई, एक राधा रानी हुई और तीसरी वहां हुई महत रानी, जिनका पावर कुछ और अधिक था। बोले हम 3 ही रानियां हैं, एक ब्रजरानी, एक राधा रानी और तीसरा महत रानी, जो केवल नित्य गोविंद के लिए। मैं तो कहता हूँ वृंदावन में जो कोई गंदगी पहले कहीं त्याग देते थे ना, तो महत रानी उठा के ले जाती, तो उनकी भी गजब की महिमा। और याद रखना, जब वृंदावन जाओ ना तो रमण रेती तो पहले पकड़ लो और हाथ से लेके पूरे माथे पे लगाओ। हाँ हाँ, कौन ऐसा भागा होगा जो रमण रेती को अपनी जिह्वा पे न रखे, जो अपने माथे पे ना लगाए। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन पहली बार गए तो ट्रेन से चरण के बल नहीं उतरे, सिर के बल उतरे। वहां देखे तो मन कहा ये बाबा जी पगला गए हैं, पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं। कहे मैं पापी अपना चरण कैसे रखूं? जिस रमण रेती में गोविंद 11 वर्ष से लीला किए हैं, ऐसे रमण रेती में मेरे ठाकुर की चरण रज मिली हुई है, इसलिए मैं इसे सिर पे लगाऊंगा, सिर के बल पर। और उसी दिन से महाप्रभु की उपाधि मिल गई, चैतन्य महाप्रभु बन गए। केवल पहले चैतन्य थे, अब महाप्रभु। और जो एक बार वृंदावन चले जाए बात ही कुछ और रसिकों को 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक ब्रजरज और दूसरा ब्रजराज। और क्या चाहिए? एक ब्रजरज दूसरा ब्रजराज। आपको बताऊं, मैं लगातार कथा करता हूं, थोड़ा बहुत शरीर आगे पीछे, शरीर है, स्वास्थ्य होता है, क्योंकि 5-5 घंटा एक आसन पे बैठ के बिना पानी पिए बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ, इतना आनंदित होता हूँ, इतनी मस्ती में होता हूँ, मैं खुद अनुभव करता हूँ कि मेरे स्वयं के चेहरे पे कुछ निखार दिखाई देता है। और घर पे कुछ दिन विश्राम करूँ, घर पे रहूँ, बहुत कुछ खाने को मिले ना, फिर भी इतनी नूतनताएं नजर नहीं आती। ये ठाकुर जी की कृपा है। और उनके बावजूद घर में कुछ दिन रहो तो समय काटना मुश्किल होता है, और कथा में रहो तो कब 9 दिन का समय निकलता है पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, जो लोग ठाकुर जी के समीप रहते उनसे पूछना, साहू परिवार जब 7 दिन की कथा जब पूरी हो जाएंगे, इससे पूछना तो उनको खुद एहसास होगा कि लग ही नहीं रहा है कि 7 दिन में कथा पूरी हो गई। आज कथा सुनते सुनते 3रा दिन है, महामम से 4था दिन है, और पता ही नहीं चल रहा है कि आज 3-4 दिन हो गए। ऐसा एहसास हो? बिल्कुल, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा। एक बार उनसे लगन लग जाए। और कभी कभी जब मुझे कथा करने का अवसर नहीं मिलता तो मैं स्वयं निराश होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अब ठाकुर जी हमसे रूठ गए। मैं प्रयास यही करता हूँ, और प्रत्येक दिन में स्वार्थी तो हूँ, मैं अपने ठाकुर से यही कहता हूँ, हे ठाकुर इतनी बड़ी कृपा करना, जिस दिन ये शरीर शांत हो जाए, अरे तेरी कथा करने के लायक मेरा तन ना रहे, लेकिन तेरे नाम जप करने के लायक मेरे वाणी में इतनी शक्ति प्रदान कर देना कि तेरे नाम लेते लेते ये शरीर शांत हो जाए, बस और कोई लालसा। क्योंकि ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत कुछ प्राप्त, एक ही लालसा है, मैं शरीर से स्वस्थ रहूं, संकीर्तन में मस्त रहूं और कथा में मैं व्यस्त रहूं। ये भाव जिस दिन आ जाए तो मैं समझता हूँ शायद ये भक्तों का उत्कृष्ट भाव होगा। यही भाव है और कोई भाव नहीं। शरीर जिस दिन शांत हो जाए, जिस शरीर से कथा तेरी ना हो सके, लेकिन इस वाणी से कम तेरा 1-2 अक्षर का वो नाम निकल जाए, राधा राधा कहते कहते शरीर शांत हो जाए, तो जीवन बहुत कुछ प्राप्त कर लिए ये एहसास होगा। क्योंकि वो संपत्ति की मालिकिन है, और मालिकिन ठकुरानी का नाम निकल जाए तो सोचिए ठाकुर तो हम पैसे ले जाए। वृंदावन की इन कुंज गलन में, वृंदावन की हाँ इन कुंज गलन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के इन कुंज गलन में, वृंदावन की इन कुंज गलन में खुशबू
खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की, मन में बुला के हमें मदहोश बनाती, मन में समा के हमें मदहोश बनाती, दर पे बिहारी के ले जाती है वृंदावन की, हाँ वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन हाँ इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी आती है वृंदावन की। जय हो राधे राधे श्याम से मिला दे। तो आज भी वृंदावन में ऐसी दिव्यता और ऐसी भव्यता आज भी है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, और यही पृथु भगवान को सनकादिक ऋषियों के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान सुखदेव के शब्दों को सुन के महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के पूछने लगे, बोले एक बात तो बताइए, आपने मनु जी महाराज के दो पुत्रों का वर्णन किया,
एक उत्तान पाद, एक प्रीव्रत और एक उत्तान पाद। उत्तान पाद की कथा तो आपने सविस्तार सुना ही दिया महाराज, लेकिन आपने प्रीव्रत महाराज के बारे में नहीं सुना। देखिए कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए, बोले परीक्षित की तरह जिज्ञासु होना चाहिए। और जब परीक्षित की तरह जब जिज्ञासु श्रोता हो जाए तो तत्व ज्ञान की कामनाओं को पूर्ण कराने वाले ऐसे भगवान सुखदेव गुरु रूप में हम और आपको प्राप्त ही होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले राजा, ये प्रियव्रत महाराज पहले निवृत्ति परायण हुए, विवाह करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये रानी पटरानी पत्नी के बीच में पड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में रह के भगवान की भक्ति साधना के क्रम में जो रह के करे वो ही कर पाएगा, बाकी तो सब कोई करने में सामर्थ्यता को प्राप्त नहीं कर पाए। हम कर लेते, किसी किसी से होता है, किसी से नहीं होता। और मैंने पहले बताया गृहस्थ कोई बंधन का कारण नहीं है, अगर हम करना चाहें तो कोई बंधन का कारण नहीं है। ये दुनिया है माया के मेला, अरे हंसा जाही अकेला, सांसा के नहीं है ठिकाना, अरे लगे है या नहीं जाना। अरे जब मन बन गए अंधरा और जोड़ा थे 5 के 15, अरे रात दिन लइका बीवी और देखत बैठे ओ पल तू मन कहे करो। अरे रात दिन लइका बीवी और देखत बैठे टीवी, यहू बीमारी है, टीवी बीमारी। अरे रात दिन लइका बीवी और देखत बैठे टीवी, अरे छूट गए राम कहानी, अरे बही गए मऊहा पानी। ये नंबर 2 के धंधा, ये गला में पड़ गए फंदा, ये छोड़ के थोड़ी लड़ाई, अरे मरे कटाए भाई भाई। अरे मुर्दा हवा से सिधवा और मन के बन गए गिधवा, अरे काखरो नहीं है चिन्हारी, अरे कांटा कूधनी पुजारी। अरे वहां मिंजरा दुनिया और सोचत बैठे पुनिया। और पाछुला दे ओकरे नाम है पुनिया। हाँ हाँ, पुनिया मतलब पुण्य करे, सब पाछुल देख रहे। हाँ, ओकर हेक नहीं, हम नहीं जाना, पुनिया मतलब पुण्य करे। हाँ हाँ, क्या अपना है, क्या दुनिया से लेके जाओगे। और इस भाव में कौन स्थिर थे? प्रियव्रत महाराज विवाह नहीं किए, और बाद में किनके कहने पे विवाह किए? ब्रह्मा के कहने पे। और प्रियव्रत महाराज के जो पुत्र हुए उनका नाम था अगणित, और अगणित के पुत्र कौन हुए? नाभि। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? मेरु देवी, जिससे ऋषभदेव जी महाराज पुत्र रूप से प्रकट हुए। ये कौन ऋषभ है? ये वही ऋषभ है जिन जैन धर्म के लोग मानते हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। 100 पुत्र थे। मैं 100 का थोड़ा वर्णन कर दूं, नहीं तो कई लोग बोलते, पंडित जी लोग बताते नहीं। 81 भाई धर्म के परिपाटी बांधे, 9 योगेश्वर हुए, 9 खंड के अधिपति हुए, तो 9 दूनी 18। अब 18 और 81 का देखोगे, बरोबर 99 वही नहीं खूब। अच्छा सुना नहीं है। हाँ, 9 दूनी 18 और 81, तो कितने हुए? 99। और एक बचा, और जो बचा है वही सबसे बड़ा बेटा है, जिनका नाम है भरत। जिस भरत के नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ा है? भरत। भरत से भारत। हमारे यहाँ 3 भरत हुए, एक रामानुज भरत, एक ये भरत और एक महाभारत काल का भरत। एक के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है, एक भरत के नाम से इस खंड का नाम भरत खंड पड़ा है। हम सबको पता होना चाहिए। आप बताओ कौन से द्वीप में रहते हो? हाँ, जम्बूद्वीप। एक जगह पूछो कौन से द्वीप में रहते? एशिया महाद्वीप में। बोला महू जाना तो लड़की एशिया, वो महाद्वीप है, और मैं द्वीप पूछा तो। द्वीप कौन है? जम्बू। क्योंकि हमारे यहाँ 9 खंड है, और पंडित जी लोग कन्यादान के समय मंत्र बोलते हैं 9 खंड खंडात्मकम।
और 7 दीप हैं, सप्तदीपम मही। कन्यादान के समय संकल्प करे पंडित जी लोग बोलवाते। हाँ हाँ, महू पहले बोलवाओ करवाओ। हाँ हाँ, अब तो ज्यादा जाबे नहीं करो, ये जाते हैं। हाँ, ये टेंडर लेते ठेकेदार, हाँ, कर्मचारी अलग आते। हाँ, काबर नहीं अच्छा बामन नहीं, बर हम जब कोई सम्मान नहीं बामन। हाँ हाँ, बर विहाम को सम्मान है बामन, कोई सम्मान नहीं है। सबले अधिक सम्मान बर विहाम होते वो कैमरा वाले। सबके जूता बगल में निकले रही, लेकिन ओखर जूता ओखर गोड़े छोड़े रहे। 4 परत के बामन के पोथी पंजांगल खुंदी, 2 घाव ओखर बंगाली खुंदी, हाथ पाछू वाले चलाते, 2 घाव ओला खुंदी, 1 घाव गौरी गणेश ने खुंदी। हाँ हाँ, अब पंडित जी के हाँ हाँ लाई गिरवा दो, जल्दी छोड़ो। नहीं 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 नहीं, हाँ अब गिराओ। तब बामन की नहीं चले, वो कैमरा वाले चले। मेरे को तो बामन ने मत बुलाओ, कैमरा वाले बुलाओ। हाँ हाँ, सही बात की गलत। वो जूता नहीं निकाले, जूता पहने। और आज के संसार और समाज के मूर्खानंद इस बात की ओर ध्यान नहीं देते। याद रखना माताओं, अगर कैमरा वाला नहीं आएगा फिर भी आपका विवाह होगा, लेकिन अगर पंडित जी आगे पीछे मंत्र बोले तो आपका विवाह में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें होंगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छे ब्राह्मण का चित्त, हम तो कैमरा वाले को पाछू, हाँ हाँ, बाजा वाले को पाछू की घूम रहे नहीं घूम। जिनका नया नया विवाह हुआ होगा, 1 साल 2 साल 4 महीने 2 महीने, याद करो कैमरा वाले थे कि नहीं थे आगे पीछे। हाँ हाँ, पंडित जी बेचारा होकर चलवे नहीं करे, कैमरा वाले चलते। हाँ, वो जूता तक नहीं निकालता। और हमारे यहाँ सनातनी परंपराओं में अगर गौरी गणेश दूर से रख दिया जाए, दूर से देख ले साक्षात भगवान है, तो जूता चप्पल हम बाहर निकाल कर आते हैं ना। लेकिन आज ऐसा भी नहीं। अब भला बताइए कौन समझाए इन सब। मैं तो कहता हूँ अगर कोई कैमरा वाला आए ना तो पहले उससे बात करके लेके आओ। देखो विवाह में आना जरूर, लेकिन ये जूता वगैरह तुम्हें बगल में निकाल कर रखना होगा, पहन के नहीं। हाँ, मैं तो ऐसे कैमरा वाला देखता हूँ, वो जूता वो खींचत से 3 घाव शर्ट चेंज होते। अभी देखिए एक जन नवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रियव्रत महाराज, उनके पुत्र अग्नित हुए। अग्नित के पुत्र नाभि, उनकी धर्मपत्नी मेरु देवी, जिनके यहाँ स्वयं ऋषभ देव जी महाराज है। और ऋषभ देव जी महाराज अपने परिवारजनों को ज्ञान देते हुए कर्नाटक देश में मुंह में पत्थर के कौर दाब के योगियों को देह त्यागने की विधि बताते उन्होंने अपने शरीर को शांत कर दिया। एक दिन जंगल में अग्नि लगी और कब शरीर उनका जल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि वो आत्म भाव में स्थिर हो गए थे, इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। और वही ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र परिवारजनों को ज्ञान देते हुए कहे, बेटा इस संसार में रहना है तो नारियल की तरह रहो। कैसे नारियल की तरह रहे? नारियल है गुड़ 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 डोलते, कब जब पानी आउट जथे तब। अभी ये बजावत हो तो कहीं सुनावत है। हाँ, ये गुड़ 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 डोल ही का जब पानी आउट जही तब। हम सब नारियल की तरह रहे। ये शरीर क्या है? बोले नारियल है। अभी आत्मा क्या है? वही भेला है। लेकिन ये गुड़ 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 भेला डोल ही का जब विषय वासनाओं का जल मन से औंट जाएगा, मन से सूख जाएगा, तब ये हम देह में रह के भी विदेह कहलाएंगे। ऐसे विदेहराज महाराज जनक समझ में आ रही? अच्छा, इस बात को प्रमाणिक तौर पे गोसाई तुलसी बाबा भी कहते हैं, तुलसी बूझन काम यगन प्रभु विषय भोग बहु भीते मन पस्तई है अवसर बीते। काम रूपी अग्नि प्रज्वलित है, उसमें विषय वासना की आप आहुति घी की डालोगे, वो आग्नि की लपटें ऊपर की ओर भभक उठेंगी, लेकिन वो कभी शांत होने वाली नहीं। अच्छा, भोग को भोगते भोगते अभी तक कोई पूर्ण हुआ है? शास्त्र में तो यहाँ तक कह दिया, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग को हम नहीं भोग रहे, बल्कि भोग हमें ही भोग रहा है। कहे मतलब भात हम नहीं खाता, भात हम ही मन रखा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णाएं कभी जरा जीर्ण होने वाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए ये विषय वासनाओं के जल को मन से औटाना होगा, सुखाना होगा।
कौन जो जागा हुआ पुरुष है, जो दिव्य आत्मा है, वो दो कौड़ी के विषय वासना पे अपना तन को आहूत करना नहीं चाहेगा। एक छोटा सा दृष्टांत हो तो आप जल्दी समझ जाओ। एक अंधा व्यक्ति, और अंधे व्यक्ति ने पूरा बहुत बड़ा एक मकान भवन था, और उनमें दरवाजे कितने थे? बोले 84 लाख दरवाजा, और दरवाजा पार करना था। बोले जाओ, और एक दरवाजा खुला था, बाकी दरवाजे बंद। एक दरवाजा खुला था, बाकी दरवाजा बंद। अब वो घूम घूम के वहीं आ जाता। एक संत आके कहे भैया तुम एक काम करो, ऐसा हाथ रखो। कहाँ रखो? एक दीवार पे हाथ लगवा दिया, क्योंकि अंधा तो था ही। और अंधे व्यक्ति ने दीवार पे हाथ रखा, और उस साधु ने कहा, बोले दीवार पे जो हाथ लेके जा रहे हो उसको कभी छोड़ना नहीं है, तो तुम्हें मार्ग मिल जाएगा, तुम दुनिया से ये जहाँ अंदर हो वहां से बाहर निकल जाओ, जाओ। अब वो ऐसे दीवार पे हाथ रख के चलने लगा, और जहां दरवाजा आया वहीं खुजली प्रारंभ हो गई। समझिए, जहां दरवाजा आया वहीं खुजली प्रारंभ हो गई, और खुजाते दरवाजे से आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने के बाद फिर हाथ लेकर चलने लगा। फिर वही प्रक्रिया चल। ये कोई जीवात्मा की कथा नहीं, हमारी कथा है। 84 लाख योनि में एक योनि मानव की योनि है, और भगवान ने हमें इस योनि को इसलिए प्रदान किया क्योंकि इस 84 के चक्कर से तुम सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा आया है मुक्ति के लिए, तो आज भी विषय वासनाओं की खुजली इतनी चलती है कि हम उस दरवाजे को छोड़ के विषय आसनाओं की आसक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। बंधे इससे बाहर निकलना। एक दिन ऋषभदेव जी के दिए हुए ज्ञान से भरत महाराज राजपाट धन धाम सब कुछ त्याग दिया, और कहाँ निकल गया? वो गंडकी नदी की ओर चला गया। और गंडकी नदी कहाँ है? नेपाल। उद्गम स्थली कहाँ है? नेपाल। और ये गंडकी नदी कोई और नहीं है, ये कौन है? यही पूर्व जन्म की पतिव्रता स्त्री है, जिनका नाम है सती वृंदा। यही वृंदा है जिनके पति का नाम था जलांधर, और इनके जो पति जलांधर थे ना माताओं, वो इतने प्रतापी थे, इनके पतिव्रत धर्म से उनके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाता। भगवान शंकर जी युद्ध किए, फिर भी भगवान शंकर जी उनसे युद्ध में विजय को प्राप्त नहीं हुए, नहीं विजय प्राप्त कर पाए, नहीं मार पाए। इतने में भगवान नारायण ने सती वृंदा को छलने का प्रयत्न करके भगवान क्या रूप धारण कर लिए? सती वृंदा के पति बन गए, जलांधर बन गए। और भगवान पहुंच गए किनके पास? सती वृंदा के पास। सती वृंदा पति समझ के आलिंगन करती हैं, लेकिन मांग के सिंदूर जैसे ही झड़ के जमीन पे गिरने लगे, क्योंकि जैसे इन्होंने आलिंगन किया और उसी क्षण पतिव्रत धर्म खंडित हो गया, और उधर उनके पति को शंकर जी ने सदा सर्वदा के लिए मृत्यु के घाट उतारा। सती वृंदा ने कहा, कौन हो? जल्दी बताओ, मुझे महसूस हो रहा है कि आप मेरे पति नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। और झट भगवान नारायण प्रकट हो गए, मैं तो नारायण हूं। सती वृंदा ने कहा, दुनिया के लोग आपको अकारण करुणावरणालय कहते हैं, कारण नहीं ढूंढते कृपा करने के लिए, लेकिन आपका हृदय पत्थर और पाषाण का होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सर्वदा के लिए पाषाण हो जाओ। और सती वृंदा के श्राप को स्वीकार के भगवान क्या बन गए? शालिक राम बन गए। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया, ठीक है वृंदा, तुम्हारे श्राप को मैं स्वीकार के पत्थर तो बन गया हूँ, शालिक राम तो बन गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे सिर पे अपने स्वभाव को प्राप्त करोगे। और आज भी हम शालिक राम के ऊपर तुलसी चढ़ा के उनकी शोभा को बढ़ाते हो कि नहीं? और सब हिंदुओं के घर में शालिक राम होनी चाहिए। जितने लोग बैठे सब सुन लो, जिस घर में शालिक राम न हो, जिस घर में तुलसी का विरवा न हो, उन हिंदू के घर का हमें पानी नहीं पीना चाहिए, उसे मदरा तुल्य माना गए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, गुर्री देते, क्षमा करना महात्मा। ये जो ग्रंथ में लिखा है मैं वो आपको सुना रहा। हाँ, जिनके घर में अगर तुलसी ना हो, शालिक राम ना हो, और शालिक राम सबके घर में होनी चाहिए। घर की बहुओं को शालिक राम का नित्य पूजन करना चाहिए, तुलसी सिर पे चढ़ाना चाहिए। और घर में कोई नई नवीन दुल्हन आए ना, तो सासू माँ को चाहिए उन्हें समझाए सिखाए कि बेटी रोज तुम्हें शालिक राम भगवान को स्नान कराना है, चंदन लगाना है, तुलसी चढ़ाना है, और ये कर्म आपको करना है। हाँ, बड़े फजल बहुमल न हुआ है, सीखो। हाँ, 8 बजे बरस
सुबह से स्नान कराओ और स्नान करने के बाद रसोई कमरा में उसे प्रवेश करवाओ, पूजा वूजा पाठ आज का दादागिरी नहीं कर सको सास हो तुम का काम के सास हो। हाँ ज्यादा दादागिरी मत करना निज में भी। हाँ निज बहू जब दादागिरी करी नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाती नहीं। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब नित्य पूजन शालिग्राम के सब घर। और काला कलर का शालिग्राम रखना गृहस्थों के घर में, काला कलर जो शालिग्राम आप देखते हो हाँ वो रखिए और खरीद के दुकान मार्केट से लेके आ जाओ। पूजा करवाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित जी को बुला, वो ऑलरेडी प्रतिष्ठित देवता। हाँ नित्य उनका पूजन करें। और सती वृंदा ने अपने तन को त्याग के वही पूर्व जन्म की वृंदा गंडकी नदी बनी और उनके जो लंबे लंबे केस थे ना वही तुलसी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। आज भी जैसे नर्मदा में जाते हो रेत एक जो कण देखते हो उसे शंकर मानते हैं, वैसे ही आज भी गंडकी के तट पे शालिग्राम भगवान का नित्य पूजन और आज भी तुलसी उन पे समर्पित किया गया। नेपाल आप जब जाओगे ना तो जैसे हमारे यहाँ गंगा जी जाते हैं तो गंगा जल लेके आते हैं, वैसे नेपाल जाते हैं लोग शालिग्राम लेके आते हैं। वहाँ की तीर्थ स्थली में शालिग्राम ऐसे ही प्राप्त होते हैं। हाँ बड़ी अद्भुत महिमा है। इसलिए नित्य प्रति हमें शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए। सब हिंदुओं के घर में शालिग्राम हो, सब हिंदुओं के घर में तुलसी हो, सब हिंदुओं के घर में बिना स्नान किए बिना रसोई कमरा में प्रवेश ना करें। अब आप लोग करोगे तो मैं दादागिरी नहीं कर सकता, मेरा काम है बताना। पहले घर में नवा नवा बहुआ सास आगुआ करेंगे हमें घर के बहू नहल जबो गली चिन्ह। अब आजकल नवा बहू आ गए तो बहू नहल जाओ मत कहना, अब थोड़ा चेंज करो, बहू ब्यूटी पार्लर जाओ बाटा बिरौनी बनवाए। हाँ है नहीं सही बात है। हाँ अब आप दुनिया में नाम में भागवत में जाते वो भी नहीं खाए अच्छे से पार्लर। अब दुनिया में खूब हो रहा है, करो माताओं में मना नहीं करता। हाँ 4-5 घंटा अपने स्तन को सजाओ, मैं मना नहीं करता, काम और तक चाहिए। हाँ 24 घंटा नहीं 8 घंटा है ना का घूम रहा हूँ। हाँ एक में क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, हेयर लवली, ऊपर से पाउडर, कई जगह देख श्रृंगार देखो में इधर का कलर अलग और हाथ के कलर अलग। ये पूछो में कैसे हो गई अत्य चढ़े। हाँ बड़े बड़े पार्टी में कई जगह क्यों में देखते नहीं सब जाए ऐसे रुमाल न धुकर करे कई जन मात्रा। अरे बाबा बड़ी गर्मी, अरे बाबा कहते तो कूलर धर के ऐसे धोकर रुमाल बड़ी गर्मी बाबा। अब वो मन नहीं रुमाल में से ऐसे रगड़ के मोहन नहीं पूछे नहीं पूछा वो मन रुमाल धर थे 4 रुको बतावा था। रुको हाँ ऐसे धर नहीं अब रुमाल ले कोनो रगड़ के नहीं पूछे। मैं महाराज को पूछतो कैसे रगड़ के नहीं पूछे, मेकअप चढ़े रगड़ के पूछी मैं छिप मेकअप चित कबरा हो जाएगा। जितना सजाना है माताओं तन को सजाइए, मैं मना नहीं करता, मैं सबसे कहता हूँ। हाँ आंख पे जो लगाना है लगाओ। क्या लगा आई होठ पे लाली इसे खींचे के बाद कीजिए, संभालिए अपने आप को, क्योंकि मानव तन भी हमें दोबारा मिलने वाला नहीं। लेकिन जितना तन सजाते हो उससे अधिक ठाकुर जी के लिए मन सजाइए, क्योंकि तन की खूबसूरती दुनिया के लोग देखते हैं और मन की खूबसूरती मेरे गोविंद देखते हैं। क्योंकि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर कपट पूर्ण अपने तन को सजाओगे तो भगवान को स्वीकार नहीं है, और मन केवल मन की खूबसूरती भगवान देखते। कबीरदास जी भी कहते कबीरा यह मन निर्मला जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर। भगवान आपके पीछे फिरेंगे जिस दिन मन निर्मल होगा। तन तो खूब सजाते हैं कि तन कोमल मन रोज नहाया, मन का मैल न धोया। हर पग फूल था बोना तुमको पर कांटा ही बोया।
अरे मौत दया की भीख न देती, बचा नहीं अभिमानी रे, फिर भी कैसा करता मूर्ख, अंधेरा पड़ा जिंदगानी रे, अंधेरा पड़ा जिंदगानी। तन कोमल मन रोज नहाया, रंग रंग के साबुन में नहा था। हाँ, का लक्स, का पियर्स, नंबर 1, नंबर 2, कितने प्रकार के एक से एक साबुन, लेकिन तने भर मंजावत है, मन हनी मंजा। लेकिन याद रखना, दुनिया में कितने साबुन बन गए हैं तन के मैल को मिटाने के लिए, लेकिन मन के मैल को मिटाने के लिए दुनिया में एक ही साबुन है, और उस साबुन का नाम है सत्संग। वो मन का मैल सत्संग में ही समाप्त होगा, अन्यत्र कहीं वो समाप्त होने वाला नहीं। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, बोले भगवान के नाम को तुम जैसे ले लो, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदसु। तुम मन की मलिनता की बात कह रहे हैं, बाहर की बात तो नहीं। जैसे भी ले लो, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, कथा पंडाल में जैसे भी बैठ के सुन लो, एक शब्द भी कान में पड़े तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। हम बड़े बड़े पूजा पाठ करते नहीं तो हमारे इसे ब्राह्मण मंत्र बोलते, ऐसे कान में जो ओम भद्रम करणे वे शृणुयाम देवा, केवल पूजा पाठ के दिन हे भगवान मोर कान ला पवित्र कर ले, एड़ा हले सुनूं, एड़ा हले निकालूं, एड़ा हले सुनूं, एड़ा हले निकालूं, एड़ा हले पुकारूं। हाँ, तो केवल पूजा पाठ के दिन में कथो रोज होना चाहिए। आज भी जब हमारे से कोई गुरु दीक्षा ले लाते नहीं, सबसे पहले 3 बार वही बोल रहे, ओम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, ओम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, ओम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। तब मंत्र बोले हमारे कान पवित्र हो जाए। समझ में आ गया भाई के तने भर सजावट है, मन देखते नहीं, और दुनिया में पहली मन वाला मन ज्यादा। मैं तो कहता हूँ आपका तन जैसा भी हो, लेकिन आपका मन सुंदर होगा तो दुनिया के सामने आप सुंदर ही कहलाओगे। लेकिन आपका तन सुंदर है और आपका मन मैला है तो याद रखना संसार में आपको कोई सुंदर नहीं। अतका जरूर कही दिखत के सुंदर है, ओखर पेट में दांत है। हम आज अभी अभी सुनथन पेट में घलोक दांत होते, मुंह दांत नहीं न जानते। नानपन में हम इसमें सुने सियाने के मुंह दांत होते कि हमरो मुंह भर में, अब पेट में हुई तो हम खा जाएंगे दादा तरी रहा कौन देखा था, पेट में कौन देखे कबर बचपना कोई चीज नहीं, सियान मन बता देते ज्ञान। हाँ, आज भी मोल याद है बचपना के जीवन जब पढ़े गया, गुरुजी पूछी कान क्या काम आता है, कोनो लड़का हाथ नहीं उठाई, मैं होशियार चंद बन गया। बताओ पंडित क्या काम आता है कान में, को तेल डालने काम आता है, अस जहाँ से रहा है पूरा। हाँ, कबर हमार दादी इसलिए पता है, रोज के एक दिन कान में तेल डाले नानू का रहन था। हाँ, एक काम आते दादी तेल डाले काम आते बेटा, तो हम कान तेल डाले समझ रहे और बने होते दिया बत्ती लगाया कि कितनी की नहीं तो इसमें से पड़ते, क्योंकि बाल्यकाल में बच्चों को अपने बड़ों से जो कुछ भी सीख स्वरूप मिल जाए वही क्या बन जाता है, गांठ बांध के जीवन में स्वीकार। तब और हमने बहुत अंतर, अब तो कथको लेकर संभाल ले, कथको सुधार। आजकल तो लड़का अतेक आगे निकल गए, वो संभालना मुश्किल। हाँ, यदि कथा चलत बेचारा भी देखत अतेक व्यस्त है, उसके तो प्रधान नरेंद्र मोदी व्यस्त नहीं है। देख ले भाई, देख ले बोला न दाई चाहिए न बोला दादा चाहिए, बोला एक मोबाइल चाहिए। कॉलेज के हो ना, आने वाले 5-10 साल में पेट भीतर ले लेकर मन मोबाइल धर के पैदा हुई, कहूँ कहा तो आज एक मोबाइल हो गए सब लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं चला बोला आप कहो ना गाँव ना तो रोही। ठीक है बेटा चला के दुनिया चला मैं कुछ दिन में मोरवा आशीर्वाद। हाँ, खबर ज्यादा पढ़े लिखे के मन है नहीं। हाँ, चाय बेचिए प्रधानमंत्री बन सकते, मोबाइल चलिए इंजीनियर नहीं बन सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे एक जन लड़का नहीं स्कूल में पढ़े गया और गुरुजी और पूछ पड़ी, 4 का पहाड़ा किनको याद है? एको जन हाथ ऊपर निकली, एक जन लड़का पूछी, और जो हाथ ऊपर करते खड़े हुए पढ़ के बना जल्दी सुना दो, पढ़ अब वो पढ़ के सुनाई। 4 एकम 4, 4 से 8, 4 से 12, 4 धाम 40, 10
और गुरु जी फिर थपथपा दे, शाबाश बेटे, तुम कमाल के लड़के हो, तुम कमाल के लड़के हो। वो लड़का गुरु जी हाथ से फेंक, सही सही बोलो, हम कमाल के लड़के नहीं, हम तो जमुना लाल के लड़के का वो अपन दादा का नाम न दे। वो दिन गुरु जी बेहोश हो है, पानी से सही जरा होश में नहीं आया, बेहोश हो है, रोज के महाराज सुबह शाम पानी से होश में नहीं आया। गुरु जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भरत महाराज राजपाट धन धाम सब कुछ त्याग दिया और कहाँ निकल गया, गंडकी के पावन तट पे चले गए। नित्य शालिग्राम भगवान को जल से स्नान कराते, तुलसी चढ़ाते, पिता के दिए हुए ज्ञान से आज आसक्ति त्याग दिया, घर द्वार सब कुछ छोड़ के चले गए। मैं सबसे निवेदन करूं माताओं, तुलसी की रोज वंदना, तुलसी को प्रणाम करो। तुलसी रोज नित्य 2-4 पत्ती जो जीभ के नीचे रख के रस अंदर घुटकने वाला होगा, ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी तोड़ के उनको आसाद रोग नहीं हो सकता, ये शास्त्र में वर्णित। हाँ, तुलसी के अनंत महिमा, हम सबको तुलसी का नित्य पूजन करना चाहिए। अरे यहाँ तक वर्णन किया गया है, बड़े बड़े आदमी बनी कि नहीं बनी हो, भले आदमी हाँ, लेकिन दिन भर कोई काम झन करे, लेकिन एक लोटा जो जल चढ़ाने वाला तुलसी में है, उसे सायंकाल की बेला में कहीं न कहीं से भोजन की व्यवस्था उनके लिए जरूर होगी। ये तुलसी माँ की कृपा है। जन्म जन्मांतर का पापी क्यों न हो, अगर तुलसी का दल मुख में पड़ जाए, तुलसी का पत्र मुख में पड़ जाए तो स्वर्गगामी होता है। जन्म जन्मांतर का पापी क्यों न हो, अगर तुलसी के नीचे प्राण त्यागने वाला होता है वो स्वर्गगामी होता है। इसीलिए तो मरणासन कोई मनुष्य खाट पे पड़ा होता है तो हम लोग तुलसी उनके मुख में डालते हो ना, गंगा जल डालते हो कि नहीं डालते? तुलसी डालते हैं, गंगा जल डालते हैं। लेकिन अभी अभी हमारे गांव में घटना घटी हुई, एक जन आदमी मर भी रहे, 15 दिन हो गए, वहां 2 बूंद वहां पिया, वहां समझ में हो। हाँ, बुद्धि विकास केंद्र वाले मैं कह ये का करत हो तुमने, बोले ओकरे पर मन लटके हुई जिंदगी भर पिए का। मैं कहो तुमने एक नवा परंपरा शुरू कर दिया, ये होए भाई हकीकत घटना ले भला बता। हाँ, आजकल कई जन नहीं माटी में जाते क्या कहते, वो सब सूझ देते, गरुड़ पुराण होते, ब्राह्मण सब सूझ दान करो, वो जतका खाए पिए के सब बीड़ी माचिस तक बने बोले वो नहीं देनी, ब्राह्मण वाला बहुत दे दिए। महाराज एक ठीक है पौआ ऐसी बोल के पेट के नाम जगजीता, बिहनिया खाए संजारीता, सुबह शाम 250 ग्राम, वही जिंदगी बनी। ये स्थिति है। अब बोला गरुड़ पुराण में जाता हो कोनो बाबा जहाज खत्म हो गई, गरुड़ पुराण हुई तो बीड़ी पियत रही, बीड़ी दी। हाँ, मैं कहता हूँ तो मन हुई बने दूध पियत रही, बने ज्यादा दूध वाले गाय दे बामण वाले, तो ज्यादा रेट वाले कोई चीज। अपने जीवन काल तक सब मनुष्य को चाहिए एक गो का दान सबको करना चाहिए। अनंत महिमा है, कोई दिन अगर समय मिले तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, अपने जन्म से मृत्यु काल के बीच में अगर भगवान ठाकुर जी ने आपको उतने सामर्थ्यवान अगर सामर्थ्य प्रदान नहीं की है तो आप कई कर सकते हो, लेकिन अपने जन्म से मृत्यु काल तक एक गो का दान सब मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि गवाम मध्य वसाम, हम भगवान कहते हैं गायों के मध्य में मैं रहता हूँ, और जो गाय का दान कर ले वो मानो स्वयं नारायण को स्वीकार करके नारायण को दान करे, ये भाव होता है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, एक बार सत्यभामा मैया को अहंकार हो गया, हुआ था कि मेरे यहाँ से आमंत्रक मणि है और मैं सबसे धनी हूँ, श्रेष्ठ में हमारा ही नाम है। और नारद जी ना थे, जो दान करोगे वो आपको मिलेगा। उन्होंने ऐसे ही कहा, जो दान करोगे वही आपको पुनः प्राप्त होगा, आने वाले जन्म में भी मिल जाएगा। अतः दानी बनी वह पति तौले बैठ गया।